बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो आज जो है वो यान की कंटिन्यूशन में हमारी जो है वो आज दूसरा लेक्चर है या दूसरा पार्ट है हमारा, जिसके अंदर हम जो है वो यान के बारे में और यान की टाइप्स के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यान की जो है वो डेफिनेशन तो आपको जो है वो लास्ट टाइम याद ही होगी कि कंटिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक आर स्ट्रेट फाइबर्स। तो आज हमने जो है वो यान के बारे में जो है वो मज़ीद पढ़ना है, यान की कैटेगरीज़ के बारे में और यान की टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है वो यान की टाइप, काफ़ी सारी टाइप्स हैं यान की। यान को हम जो है वो उसके ट्विस्ट के एतबार से, उसकी ब्लेंडिंग के एतबार से उसकी टाइप्स होती हैं, प्लस क्वालिटी के एतबार से। तो हम वन बाई वन जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो यान की मैं टाइप्स आपको बाई क्वालिटी बताता हूँ कि क्वालिटी के अंदर जो है, वैसे देखें क्वालिटी के अंदर भी जाएं तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करें और जो कॉमनली हमारे यूज़ में आ रही होती है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन यान हमें मार्केट में मिल रहा होता है, जो हमें चाहिए होता है, दैट इज़ कार्डेड यान। और इससे थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी के जो यान्स होते हैं, जो हमें ज़्यादातर हमें ज़रूरत होती है, दैट आर फोम यान एंड CF यान। तो कार्डेड यान, कॉमन यान मैंने आपको बता दिया, ये बेस होती है यान की। और इसके बाद जो है वो कोम्ड का मतलब ये होता है कि कोम्ड एक यान की सुपीरियर क्वालिटी होती है, जिसमें एक ख़ास कॉम्बिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो सर्टन इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाता है, और वो यान जो है वो ज़्यादा स्मूथ होता है और ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का होता है और अच्छी फाइबर लेंथ का होता है। और नंबर 2 जो है वो CF यान होते हैं। CF का मतलब कंटेमिनेशन फ्री यान होता है। कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी यान से कपड़ा बनाते हैं, उसको डाई करते हैं, तो उसमें डिफरेंट कलर के, कुछ ब्लैक टाइप के या किसी दूसरे कलर के जो है वो छोटे छोटे बीच में फाइबर्स आ जाते हैं। तो उन फाइबर्स से फ्री हमें यान चाहिए होता है। स्पेशली हमें लाइट कलर्स के लिए और वाइट कलर्स के लिए हमें जो है वो कंटेमिनेशन फ्री यान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है कंटेमिनेशन। क्वालिटी के एतबार से मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं, कार्डेड, कोम्ड एंड कंटेमिनेशन यानी CF, कंटेमिनेशन फ्री और CF यान। तो नेक्स्ट जो है वो हमने देखनी है इसकी टाइप बाई अपीयरेंस। देखिए, इसमें 2 मेन टाइप्स हमें यान की जो हैं वो मिलती हैं। सबसे पहली जो टाइप होती है उसको वो ट्विस्टेड टाइप होती है। मतलब बहुत सारे यान्स जो हैं वो हमें मिल रहे होते हैं, वो ट्विस्टेड यान कहलाते हैं। और दूसरी टाइप जो होती है उसको हम कहते हैं फिलामेंट यान, कंटिन्यूस फिलामेंट यान। तो पहले ट्विस्टेड यान को हम देख लेते हैं कि ट्विस्टेड यान की भी हम जो है वो ट्विस्टेड यान के अंदर अगर हम देखें तो उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं ब्लेंडिंग के एतबार से। सबसे पहले सॉलिड यान होते हैं। ऐसा यान जो एक ही फाइबर से मिलके बनता है, हम उसको सॉलिड यान कह देते हैं। वो कॉटन का यान हो सकता है, मोडाइल का यान हो सकता है, या विस्कोस का हो सकता है, फाइबर से बना हुआ यान। तो ये हम सॉलिड यान्स कहते हैं क्योंकि वो एक ही फाइबर से बनते हैं। उसके बाद जो है वो सेकेंड टाइप होती है हमारी मिलांज या ब्लेंडेड यान्स। मिलांज ब्लेंडेड यान्स, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ब्लेंडिंग का प्रोसेस, जब हमने फाइबर का चैप्टर ख़त्म किया है तो उसके अंदर हमने लास्ट में ब्लेंडिंग को डिस्कस किया था कि ब्लेंडिंग क्या होता है। 2 डिफरेंट टाइप के फाइबर या सेम फाइबर्स बट इन डिफरेंट कलर्स, हम उनको ब्लेंड कर लेते हैं और उससे जो है वो यान ड्रॉ करते हैं, दैट आर कॉल्ड मिलांज या ब्लेंडेड यान्स कहलाता है। तो इसके अंदर जो तीसरी टाइप होती है वो चेन यान होती है। चेन यान और ब्लेंडेड यान में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ब्लेंडेड यान हम क्या करते हैं कि हम फाइबर को ब्लेंड करते हैं और फाइबर से यान ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेंडेड और मिलांज यान्स। और एक चेन यान जो होता है, इसको चेन यान या सम टाइम ट्विस्टेड यान भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के यान्स या सेम टाइप के यान इन डिफरेंट कलर्स, उनको आपस में जो है वो ट्विस्ट कराते हैं, तो उससे ख़ास तरह का फैब्रिक के अंदर टेक्सचर आता है। याद रखें कि हमेशा मिलांज का और ट्विस्टेड यान का के टेक्सचर में फ़र्क होता है। सम टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है वो ट्विस्टेड यान्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम जो है वो मिलांज यान या नॉर्मल ब्लेंड से अचीव नहीं कर सकते। तो अब मैं मिलांज के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मिलांज जो है वो मिलांज को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करें तो देखिए, मिलांज 2-3 तरह से हो सकते हैं। कुछ होते हैं प्री डाइड मिलांज। प्री डाइड मिलांज से मुराद ये है कि पहले हम फाइबर को डाई कर लेते हैं डिफरेंट कलर्स में। फॉर एग्जांपल, एक कलर हमारा वाइट है और एक कलर हमारा ब्लैक है। उन दो डिफरेंट फाइबर्स को हम आपस में, ये दोनों फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट कंटेंट के भी हो सकते हैं, सेम कंटेंट के भी हो सकते हैं।
तो इन दोनों को जो है वो हम डिफरेंट कलर के अंदर डाई कर लेते हैं। इनसे जो ब्लेंड बनाते हैं हम लोग उसको जो है वो प्री डाइड ब्लेंड कहते हैं। और नंबर 2 पोस्ट डाइड ब्लेंड होते हैं। पोस्ट डाइड ब्लेंड के लिए जो है वो डिफरेंट फाइबर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस डिफरेंट फाइबर होने से मुराद ये है कि ये सेम वाइट की फॉर्म में ही या ग्रे फॉर्म में ही दोनों फाइबर्स होते हैं। इनको हम आपस में ब्लेंड करते हैं और इनसे यान ड्रॉ कर लेते हैं। और जब हम उसको डाई कर रहे होते हैं तो हम उसके किसी एक पोर्शन को डाई करते हैं, दूसरे पोर्शन को नहीं करते, तो उसके अंदर एक मिलांज या हैदर्ड लुक आ जाता है। उसको हम जो है वो ये पोस्ट डाइड ब्लेंड्स कहलाते हैं। उसके बाद कुछ क्रॉस डाइड ब्लेंड भी होते हैं। क्रॉस डाइड ब्लेंड से मुराद ये है कि 2 कंटेंट हैं या एक ही कंटेंट है और 2 डिफरेंट कलर में डाई किया हुआ है, और उनसे हम जो ब्लेंड बना के यान यान ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस डाइड ब्लेंड। अब जो है वो हम चलते हैं फिलामेंट यान की तरफ। फिलामेंट यान जो है वो मेनली तो फिलामेंट ही होता है। उसके आगे फिर उसको हम उसमें थोड़े से प्रोसेसेस ऐड करके उसको सब कैटेगराइज कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो यान हमारे FDY, ये फ्लैट ड्रॉन यान होते हैं। फ्लैट ड्रॉन यान या फिलामेंट यान ये स्ट्रेट फाइबर से मिलके बनते हैं। इसमें एक ही यान के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी होती है उन बारीक फाइबर्स की। जैसे एक सिंपल जो है वो पॉलिएस्टर का हमें यान मिल जाता है जिसके अंदर लिखा होता है 75-24 या 75/24। इसका मतलब ये होता है कि ये 75 डेनियर का यान है और इसमें 24 छोटे छोटे फिलामेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो छोटे छोटे फिलामेंट से मिला हुआ यान हमें मिलता है। नॉर्मली ये पॉलिएस्टर्स के अंदर, एक्रेलिक के अंदर इस तरह ये फिलामेंट यान होते हैं। तो इसको हम जो है वो फुली फ्लैट ड्रॉन यान कहते हैं। इसके बाद इसी यान के अंदर एक छोटा सा जो है वो हम टेक्सचरिंग ऐड कर देते हैं, तो उनको हम टेक्सचर्ड यान भी कहते हैं, टेक्सचराइज्ड यान भी कहते हैं। तो इनको जो है वो DTY हम कहते हैं कि ड्रॉन टेक्सचर्ड यान। इसका क्या होता है कि फ्लैट जो हमारे पॉलिएस्टर फ्लैट फिलामेंट यान होते हैं, इसके अंदर एक मैकेनिकल प्रोसेस ऐड हो जाता है जिससे हम जो है वो टेक्सचरिंग ऐड कर देते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पहले ये तीनों कैटेगरीज को मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ। उसके बाद इंटर मिंगल्ड यान होते हैं। इसी के अंदर ये भी जो है वो नॉर्मल फिलामेंट यान ही होते हैं, बस इन यान के अंदर जो है वो एक ख़ास इंटरवल के साथ जो है वो छोटे छोटे जो है हम स्पॉट्स सेल्फ वेल्डिंग कर देते हैं हम उनको आपस में। वो जो सारे फाइबर्स हैं एक सर्टन इंटरवल के साथ एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन होते रहते हैं, तो इसको हम इंटरमिंगल्ड यान कहते हैं। तो ड्रॉन टेक्सचर्ड यान के अंदर जो है वो मैं बात कर रहा था। ड्रॉन टेक्सचर्ड यान जो है वो ये होते हैं कि जैसे एक ख़ास तरह का पैटर्न हम जो है वो उस यान के अंदर एक डाल देते हैं। जैसे एक यान है फॉर एग्जांपल, वो पहले स्मूथ है, स्ट्रेट है, बट उसके अंदर एक कर्ली इफेक्ट हम डाल देते हैं, और उस कर्ली इफेक्ट के साथ जो है वो यान के अंदर एक फ्लफीनेस ज़्यादा आ जाती है, एक टेक्सचर ज़्यादा आ जाता है। तो उसको हम इस प्रोसेस को जो है वो टेक्सचराइजिंग कहते हैं। और टेक्सचराइजिंग के डिफरेंट तरह के पैटर्न हो सकते हैं। मसलन जो है वो कर्ल्ड भी होता है, क्रिम्प होता है, फॉल्स ट्विस्ट होता है। इसके अलावा स्ट्रेच कोर जो है वो ये भी एक इसकी जो टेक्सचराइजिंग की एक टाइप है। इसके अलावा हाई बल्क है या पिक क्रिम्प है। इस तरह के ये डिफरेंट तरह के पैटर्न हम क्रिएट कर देते हैं इस यान के अंदर, तो इसको हम जो है वो टेक्सचराइज कह देते हैं। नंबर 2 जो है वो इंटरमिंगल्ड की मैंने बात की। तो इंटरमिंगल्ड ये होता है कि एक वही फ्लैट यान है या टेक्सचर्ड यान भी हो सकता है, दोनों के अंदर एक फर्दर प्रोसेस हम ऐड कर देते हैं कि एक सर्टन इंटरवल्स के अंदर जो है वो इसकी नोटिंग कर देते हैं एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू। तो वो इंटरमिंगलिंग कहलाती है। उसमें क्या होता है कि थोड़े इंटरवल के साथ जो है वो इंटरवल भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसमें इंटरवल के हिसाब से अगर देखें तो 3 तरह के जो हैं वो हमारे इंटरमिंगल्ड यान होते हैं। नंबर 1 को हम निम कहते हैं, सिम कहते हैं और हिम कहते हैं। निम का मतलब होता है कि नो इंटरमिंगलिंग, और इसमें भी नॉट्स होती हैं, बट 1 मीटर के अंदर मैक्सिमम जो है वो 0 से लेके 5-6 नॉट्स तक होती हैं। और एक सिम होती है जिसमें स्लाइटली इंटरमिंगल्ड हम कहते हैं, इसमें 40 to 50 नॉट्स होती हैं 1 मीटर के अंदर। और इसके बाद जो है वो HIM हिम कहते हैं, हाईली इंटरमिंगल्ड। हाईली इंटरमिंगल्ड के अंदर जो है वो 100 to 120 नॉट्स होती हैं हमारी 1 मीटर के अंदर। तो ये था जो है वो इंटरमिंगल्ड यान।
अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ नोवेलिटी यार्न्स भी होते हैं। नोवेलिटी यार्न्स हम कहते हैं कि थोड़ा रूटीन से हट के उसके अंदर जो है वो मतलब स्पेशल टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस यार्न को हम नोवेलिटी यार्न कह देते हैं। इसकी कुछ ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारे, एक यार्न है ये जो राइट साइड पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड पे सॉरी, तो इसके अंदर देखें यार्न में एक थिक एंड थिन टेक्सचर है, पैटर्न है, तो ये इसको हम स्लब यार्न नॉर्मली कहते हैं। इसके अलावा जो है वो इसके साथ एक जो है वो दूसरा यान भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ल्यूरेक्स टाइप का धागा है। तो इसके जो नोवेलिटी यान होते हैं इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे स्लब यान्स हैं, ल्यूरेक्स यान हैं, शनील के यान होते हैं, फ्लॉक यान होते हैं, या इंजेक्शन स्लब्स होती हैं। इस तरह के जो है वो यान्स को हम नोवेलिटी यान कहते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं यान के बारे में आपको बता दूं कि मार्केट में जब भी आप जो है वो हम यान ले रहे होते हैं तो यान बैग्स की फॉर्म में होता है, और एक बैग में हमेशा याद रखें ये जो ट्विस्टेड यान्स होते हैं स्पेशली, इनके एक बैग में 100 पाउंड्स होते हैं ऑलवेज़। और जब हम यान की कोटेशन ले रहे होते हैं तो हमें सिर्फ 1 पाउंड की कोटेशन वो दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी 30 सिंगल कॉटन कितने का है, तो हमें कहेंगे कि जी ये 190 रुपीज़ का है। तो 190 रुपीज़ मीन्स 190 1 पाउंड का रेट है, और 100 पाउंड का जो है वो 190 इंटू 100 19,000 रुपीज़ बन जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा आपको बता दूं। तो इसके अलावा जो है वो आज एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना था कि यान और थ्रेड के अंदर भी जो है वो जो डिफरेंस है उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ आपको कि यान और थ्रेड में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले तो यान जो होता है वो इसमें मैक्सिमम ज़्यादातर जो है वो सिंगल प्लाई ही यान होते हैं, बट इसमें एक से ज़्यादा प्लाई हो सकती हैं, बट नॉर्मली नहीं होती। बट थ्रेड जो होता है इसमें ऑलवेज मोर देन 1 प्लाई होता है। नंबर 1 ये पहला डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि हम यान जो है वो नॉर्मली निटिंग के लिए या वेविंग के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो थ्रेड होता है इसको नॉर्मली हम सोइंग पर्पज़ के लिए, नीडल वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। और नंबर 3 जो डिफरेंस होता है कि यान को हम कभी भी थ्रेड नहीं कह सकते, बट थ्रेड को हम समटाइम यान कह लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विस्टेड यान जो होता है हमारा, ये 2 तरह के जो हैं वो यान हैं, आपस में ट्विस्ट करके बनता है, तो एक्चुअली तो ये थ्रेड ही होता है, इसको हम यान कह सकते हैं। यान के अंदर जो है वो एलोंगेशन जो है और स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये सिंगल प्लाई होता है तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, एलोंगेशन भी कम होती है इसकी। बट थ्रेड के अंदर जो है वो इसके अपोजिट होता है, इसमें एलोंगेशन भी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है वो फाइबर को हम प्रोड्यूस करते हैं, यान को हम प्रोड्यूस करते हैं स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू ना। हम फाइबर्स को लेके उसको आपस में इंटरलॉक करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, उससे बनता है। जबकि जो थ्रेड होता है हमारा, उसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के 2 या 3 प्लाई के यान्स को आपस में जो है वो ट्विस्ट करा के जो है वो हमारा बन रहा होता है थ्रेड। तो दोस्तों ये था आज यान की डिफरेंट टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी ये चीज़ें, और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हुई होंगी। तो अब जो है वो हमारा यान के अंदर जो है एक मेन चीज़ है यान नंबरिंग। तो यान नंबरिंग को हमने जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो नेक्स्ट इसका जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। आपने जो है वो इसको ज़रूर देखना है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये डेनियर क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, सिंगल क्या होता है, इंग्लिश काउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें और इनकी आपस में कन्वर्जेंस या इनके रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को जो है वो आपने देखते रहना है, इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच।